चल रहा है उत्तर प्रदेश के भीतर? क्या विमर्श बदल रहा है? क्या नैरेटिव चेंज हो रहा है? क्या मंडल कमंडल के दौर की वापसी हो रही है? पिछड़ा बनाम अगड़ा चल रहा है। और जिस प्रकार से की भाषा इस्तेमाल हो रही, कहा गया मलाई खा रहे थे तो उधर से कहा गया मिटा दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। देखिए, मंडल मतलब ये है कि आरक्षण समर्थक, और कमंडल मतलब हिंदुत्व वाले लोग। ये मंडल कमंडल इसीलिए तो इस्तेमाल होता है जी। लेकिन 85 और 15 और बीजेपी ने भी तो इसी 85-15 का इस्तेमाल किया। बीजेपी ने कहा कि जो 15% लोग हैं जो देश को टैक्स देते हैं, जो उच्च जातियों के लोग हैं, इनसे फैक्ट्री लगाए हैं, उद्योग धंधे हैं, नौकरी पेशा है, ये करें और 85% की मदद करो, इनको राशन दो, इनका शौचालय बनाओ, इनको घर बनाने के लिए पैसा दो, और इनको 4-4 महीने किसान निधि दो, तमाम चीज़ें। तो बीजेपी का भी फोकस 85% पर ही है। वो ये ज़रूर है कि वो सवर्णों की पार्टी मानी जाती है, उस पर ये काया ठप्पा लगा है या सवर्ण उसको मानते रहे अपने नज़दीक, लेकिन वो 15 से लेके 85 को ही दे रही है। और आज जो ये समाजवादी पार्टी कार्यालय में नेता इकट्ठा हुए, विधायक इकट्ठा हुए, अखिलेश यादव के साथ आए, देखिए हवा फिजा यही सब तो है, माहौल यही सब बनता और बिगाड़ता है। लेकिन जब तक आप हमारे साथ हैं तब तक आप संत हैं, बेदाग हैं। हमारे साथ आप हटे तो आप सबसे बड़े दागी हो गए, बेईमान भ्रष्ट हो गए, अवसरवादी हैं। तो ये हर दल में होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन अगर आप देखिए तो उत्तर प्रदेश में जो सरकार बननी है वो कैसे बननी है। अखिलेश यादव के पास 30-32% वोट बैंक है, बीजेपी के पास 40-45% वोट बैंक है, मिलता रहा वोट। अब ये अगर 10%, 12% वोट बढ़ेगा समाजवादी पार्टी का, तब वो सरकार बनाने के में आ जाएगी स्थिति में, और उतने वोट बीजेपी का कटे। कैसे? रात भर अपना दल, जाट, जैन चौधरी, ये सब जो है संभावनाओं को बढ़ा दिया उन्होंने, उसको और बलवती कर दिया। अब आ गए स्वामी प्रसाद और दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी। तो जब उत्तर प्रदेश में 54% के करीब ओबीसी जातियां मानी जाती हैं और यही सरकार बनाती हैं, तो अगर उनके बड़े बड़े नेता बीजेपी में गए थे 2017 में तो बहुत ज़्यादा बहुमत की सरकार बनी। 325 सीट तो बीजेपी भी नहीं सोची थी कि वो जीतेगी, बन गई। अब ये लोग भी छोड़ के आ रहे हैं, पता नहीं कितना की बनेगी, कितना घटेगी। कुछ लोग अभी नहीं आए या ना आएंगे, हवा में नाम जरूर उछला, चाहे ब्रजेश पाठक का हो, चाहे रीता बोगड़ा जोशी का हो, चाहे दयाशंकर सिंह का हो। ये सब लोग अपनी पार्टी में खुश हैं। तो जो सरकार के समीकरण हैं वो समीकरण नहीं, 7-8% वोट बैंक के आसपास ही तो बन बिगड़ रहा है। अब उसमें ये कमंडल अगर जोर मारेगा तो, और मंडल, दोनों में कौन किस पे भारी पड़ता है ये देखिएगा आप। पर भाषा बड़ी विकृत होती जा रही है, उधर से भी मतलब गाली गलौज टाइप भाषा और इधर से तो पूरी धमकियां दी जा रही हैं, मतलब अप्रिय वार्तालाप है। देखिए ब्रजेश जी, ये तो लाठी डंडा, मारपीट, गाली गलौज ये तो चलेगा ही एक दूसरे के नहीं, अभी लाठी डंडे तक बात नहीं आई, आप एडवांस में क्यों पहुंचाई दे रहे हो? नहीं, मतलब एक माहौल तो इसी तरह का होता है। अच्छा। जब मुलायम और कांसीराम मिले 1992 में, आपको याद होगा, तब बोला गया, नारा आया कि मिले मुलायम कांसीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। लेकिन 2017 में जब सरकार आई तो घर घर जय श्री राम गूंजा और बहुमत के साथ सरकार बनी। बीजेपी को जरूर कुछ लोगों को आंकने में धोखा खा गई और इसीलिए शायद उसका माहौल खराब हो रहा है। लेकिन वो अब भी सरकार बनाने की उम्मीद पाले हैं। अब कैसे पूरा होगा? देखिए, कहा जाता है अपने यहाँ ब्रजेश जी, शादियों में दूल्हा जो होता है उसका जूता चुरा लेती हैं महिलाएं, पता है आपको? हाँ पता है। वो जानते क्यों चुरा लेती हैं?
क्योंकि इन मौके पे कहीं दूल्हा भाग ना जाए बारात नहीं, से। पैसे के लिए शायद और नेक वाली बात। दूल्हा भागा तो बाराती पीटे जाएंगे। तो ये रस्म बड़ी सोच समझ के बनाई गई थी। तो ये सब जो भागे हैं इनका जूता पहले बीजेपी चुराए हुए थी, लेकिन ये पा गए ढूंढ ढांड के कहीं से। लेकिन कुल मिलाकर आप ये जान लीजिए जी कि किसी को सत्ता का बहुत अभिमान भी नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि 5 साल में आपको परीक्षा देनी है। जनता आपकी परीक्षा लेगी और आपके काम अच्छे नहीं होंगे तो आपको हारना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी और कानून व्यवस्था, महिलाओं के साथ अपराध, ये सब बहुत बड़े मुद्दे हमेशा से रहे। अब बिजली फ्री देने की बात कहते हैं, वो पूरा होगा कि नहीं ये बड़ा कठिन है। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि जो वक्त होता है जो सियासत में ये आता है आजमाने के लिए। कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा सबक आदमी को धोखा सिखाता है, और वो से आदमी जब बढ़ता है आगे तो उससे उनका अनुभव बढ़ता है, दोबारा वैसी गलती नहीं करता है। लेकिन कुल मिलाकर हम जिस समाज में हैं वहाँ पर अवसरवाद, सत्ता की चाह नेताओं से सब कुछ कराती है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए यह अहम है कि वो टिकट अपने सोच समझ के दे। अगर सपा ने टिकट गड़बड़ बांटा तो उनके प्रत्याशी हारेंगे, और बीजेपी ने अगर गड़बड़ लोगों का टिकट नहीं काटा तो वो भी हारेगी। अब इनको देखना होगा कि एक लाइन में आपने सब कुछ कह दिया वीरेंद्र जी। ये आप जान लीजिए जी कि जीत किसके लिए, हार किसके लिए, और जिंदगी भर ये तकरार किसके लिए, और जो भी आया है एक दिन जाएगा, फिर ये अहंकार किसके लिए। और दौरे इलेक्शन में कहाँ कोई इंसान नजर आता है, कोई हिंदू, कोई दलित, कोई मुसलमान नजर आता है, और बीत जाता है जब इलाकों में इलेक्शन का दौर, तो इस शहर का हर शख्स रोटी के लिए परेशान नजर आता है। बहुत ऊंची बात आपने कह दी, बहुत बढ़िया बात आपने कही। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहन भाइयों, कू